पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए अपने मंच से, जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है। भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि। दरअसल आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार में जो यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में निकल रही है, उस यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री जी की दिवंगत पूज्य माता जी के लिए आज अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको गाली दिलाई गई और जो कि बहुत ही कष्टप्रद है। पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि लगातार राहुल गांधी के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। देश के गृह मंत्री जी के लिए भी निम्न भाषा का प्रयोग किया जा रहा था और तमाम अनर्गल झूठे आरोप, बगैर तथ्य के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए वोट चोर कहना, और इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से राफेल में और जिस प्रकार से चौकीदार चोर, इस प्रकार के तमाम प्रकार के प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार राहुल गांधी के लिए सामंतवादी मानसिकता से पीड़ित होकर किया जा रहा है। हम सभी ने देखा, कभी राहुल मोदी जी को गाली, मोदी जी के माता जी को गाली, मोदी जी के पिताजी को गाली, मोदी जी की जाति को गाली, और जिस प्रकार से निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी के लिए लगातार किया जा रहा है, उससे हम सब देशवासियों की जो आत्मा जो आहत है, हम लोग बहुत दुखी हैं। और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर कठोर कार्रवाई न हुई तो एक देश में एक आंदोलन छिड़ सकता है, क्योंकि इस देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। और प्रधानमंत्री जी के लिए तो चलो एक बार ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी माता जी की, वो भी दिवंगत पूज्य माता जी के लिए जिस प्रकार का आज शब्द प्रयोग किए गए, ये कभी माफ़ नहीं किए जा सकते। इसके लिए लाख कोई माफ़ी मांगे, उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, उसको तो कठोरतम दंड देना चाहिए। और यही आज हम लोग अपना प्रार्थना पत्र लेकर थाने में राहुल गांधी और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आए। क्या